बारी के ऊपर एक वीडियो बना रहे थे, इसलिए वो पूरा ट्रिप शूट करना था। हम लोग मुंबई से ट्रेन में बैठे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। हम लोगों के लिए वो जगह पूरी तरह से अनजान थी और फाइनली हम पंढरपुर स्टेशन पर उतर गए। वहां से बाहर निकलने के बाद एक ऑटो वाला हमारे पास पूछते हुए आया, कुठे जायचं? हम लोगों ने उसे देखा, फिर उसके ऑटो को देखा। उस ऑटो के पास एक ग्रे हुडी और मुंह पर रुमाल पहना हुआ एक आदमी खड़ा था। उसका मुंह पूरी तरह से ढका हुआ था। हम लोगों को वहां का कुछ पता नहीं था, तो हमने और 2-4 ऑटो वालों को पूछा और वो ऑटो वाला भी हमारे पीछे पीछे आ रहा था। फिर थोड़ा घूमने के बाद हमें उसी के ऑटो में जाकर बैठना पड़ा। हम लोग पीछे बैठ गए और सुमित आगे ड्राइवर के साथ वाली सीट पे बैठ गया। ऑटो फुल हो चुकी थी, फिर भी वो ऑटो वाला चल नहीं रहा था। फिर थोड़ा वेट करने के बाद वो ग्रे हुडी वाला आदमी जो पहले दिखा था, वो सुमित के पास आकर फ्रंट सीट पे बैठ गया। उसने अभी भी हुडी और रुमाल पहने रखा था। हमारा वो ऑटो का सफर कुछ आधे घंटे का था। उस बारी के ऊपर एक वीडियो बना रहे थे, इसलिए वो पूरा ट्रिप शूट करना था। हम लोग मुंबई से ट्रेन में बैठे और बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। हम लोगों के लिए वो जगह पूरी तरह से अनजान थी और फाइनली हम पंढरपुर स्टेशन पर उतर गए। वहां से बाहर निकलने के बाद एक ऑटो वाला हमारे पास पूछते हुए आया, कुठे जायचं? हम लोगों ने उसे देखा, फिर उसके ऑटो को देखा। उस ऑटो के पास एक ग्रे हुडी और मुंह पर रुमाल पहना हुआ एक आदमी खड़ा था। उसका मुंह पूरी तरह से ढका हुआ था। हम लोगों को वहां का कुछ पता नहीं था, तो हमने और 2-4 ऑटो वालों को पूछा और वो ऑटो वाला भी हमारे पीछे पीछे आ रहा था। फिर थोड़ा घूमने के बाद हमें उसी के ऑटो में जाकर बैठना पड़ा। हम लोग पीछे बैठ गए और सुमित आगे ड्राइवर के साथ वाली सीट पे बैठ गया। ऑटो फुल हो चुकी थी, फिर भी वो ऑटो वाला चल नहीं रहा था। फिर थोड़ा वेट करने के बाद वो ग्रे हुडी वाला आदमी जो पहले दिखा था, वो सुमित के पास आकर फ्रंट सीट पे बैठ गया। उसने अभी भी हुडी और रुमाल पहने रखा था। हमारा वो ऑटो का सफर कुछ आधे घंटे का था।